बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अक्सर ये जुमला सुनने में आता है, आप लोग ने भी सुना होगा कि भाई बड़ी गर्म मिजाज का बंदा है, इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। मिजाज की गर्मी सर्दी आखिर भला क्या है, मिजाज का हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर होता है, ये आप सब लोग इस वीडियो में जान पाएंगे कि मिजाज को बेहतर बनाने के लिए, अपने मिजाज को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम क्या क्या अमली इक़दामात कर सकते हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम अपने मिजाज को ख़ूबसूरत कैसे बना सकते हैं। 7 बातें ऐसी हैं जिन पे अगर हम अमल करें, जिन पे गौर करें, तो हम अपने मिजाज को मिसाली बना सकते हैं, दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं और ख़ुद भी बड़ी ही पुरसकून और बहुत ही मज़े की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 7 बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है गुस्सा, यानी पूरे दिन में हम कितना गुस्सा करते हैं, कितनी बार गुस्सा हम करते हैं, किस पर करते हैं और क्यों करते हैं। अपना ही गुस्से करने की आदत पर हमें नज़र रखनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है जल्दबाजी, अर्जेंसी। हर बात में जल्दबाजी कितनी दिखाते हैं हम, कितना सब्र है हमारे अंदर, सोच समझ कर भी फैसला करते हैं या बस जल्दबाजी में कुछ भी कर जाते हैं। इस बात पर नज़र रखना होगी कि आज मैंने कितनी जल्दी मचाई। जनाब, तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है ज़्यादा महसूस करना या फिर ओवर सेंसिटिविटी। जो कभी आप महसूस करें, जो कुछ भी महसूस करें, वो इस कैटेगरी में आएगा। आप किसकी बात को किस हद तक महसूस करते हैं, किसी चीज़ को कितनी अहमियत देने की ज़रूरत है, कितनी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। इस कदर और आप सर पर सवार करके बैठ जाएं, हालांकि वो चीज़ आपको सोचनी भी नहीं चाहिए होती। किसी चीज़ को किसी ने ये कहा है कि आपने जिस चीज़ को अहमियत दी है, जिसको अपने सर पे सवार किया है, वो गधे पे सवार करने के भी काबिल नहीं था और आप सर पे सवार करके बैठे हुए। तो ऐसे तमाम मामला जिनको महसूस करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उन्हें भी बिला वजह महसूस करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसा नहीं करना। अपने मिजाज को बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है फजूल खर्चियाँ, इम्पल्सिव बाइंग, ठीक है, बिला वजह की शॉपिंग करना। इसका ताल्लुक़ इस बात से भी है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं और आप कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आप कोई एक सब्ज़ी लेने गए और दुकान पर जाकर बिला वजह ही 2-4 और ख़रीद ली, हालांकि अभी इस वक्त आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस लम्हे में वो पैसे ज़ाया करने वाली बात थी, मगर कर बैठे। इसी तरह कोई और सेल लग गई, कोई कपड़ों की सेल लग गई, कोई जूतों की सेल लग गई, बिला वजह दिल किया, उठा के शॉपिंग कर ली, हालांकि वो आपकी जेब पर भारी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें भी आपके मिजाज से कट होनी चाहिए। कितनी ही कोई बड़ी सेल लग जाए, आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो खर्च करने की आदत को ख़त्म करें। उसके बाद 5वीं चीज़ जो आती है वो है वापस पलट कर जवाब देना, टॉकिंग बैक। फैमिली में आप रहते हैं, बड़ों को वापस जवाब कभी नहीं देना। मसलन बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, वालिद हैं, वालदा हैं, हस्बैंड हैं, इन सब को पलट कर जवाब नहीं देना। अपनी इस आदत पर कंट्रोल करना है। मुमकिन है वो गलत भी बात कर रही हो, मुमकिन है वो बिल्कुल ही गलत बात कर रही हो, मगर उस वक्त, उस लम्हे, उस सिचुएशन में आप जवाब नहीं देंगे। उस वक्त चुप ही हो जाएं। आप कहें कि ठीक है, बाद में देखेंगे, मैं बाद में जवाब दूंगी या बाद में जवाब दूंगा, उस वक्त खामोश हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़। उसके बाद 6ठा पॉइंट जो आता है वो है ज़्यादा बोलना, ओवर स्पीकिंग। ये इंतहाई गलत आदत है। बिला वजह बोलना, टांग अड़ाना, दूसरों की ना सुनना और बस ये कोशिश करना कि मैं अपनी बात कर लूँ, अपनी बात दूसरों को सुना लूँ, मेरी बात लोग सुन लें, बस किसी और को बोलने की स्पेस ही नहीं देना। जो बात आप 1 मिनट में या एक जुमले में कह सकते थे, उसको पूरी तकरीर बनाकर
اور لمبے ٹائم میں کرنا بے حد ناگوار گزرتا ہے۔ سامنے والے پر اگر ہم بے بس ہوتے ہیں، اپنی اس عادت سے مجبور ہوتے ہیں، تو اس عادت کو بھی کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو سپیس دیں، لوگوں کی سننا شروع کریں، اپنی سنانا جو ہے وہ تھوڑا کم کر دیں، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ اور جناب ساتویں اور سب سے اہم بات وہ ہے مایوسی اور افسردگی یا سیڈنس۔ یہ کیفیت بھی اکثر ہم پر طاری ہو جاتی ہے، خود کو بے حد بے بس اور مجبور ہم فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو جاتے ہیں۔ رنجیدگی ہماری ترقی کی راہ میں بلا وجہ کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ رنجیدہ نہیں ہونا، خوش رہنا ہے، خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ لوگ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو دکھی بلا وجہ منہ بسورتا اور اداس نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو جناب ایک بہت ہی مزے کی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے اور کوئی سچویشن ایسی ہے کہ جس کو ہینڈل کرنا بھی بہت ضروری ہے، تو آپ فوراً پانی پینے چلے جائیں، بھر کے ایک گلاس پانی کا بھی ہے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، یعنی خود کو کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے اس سچویشن سے دور کر لیں، فوری طور پر رسپونڈ نہ کریں۔ اپنے مزاج کو اچھا بنانے کے لیے ان تمام باتوں پر عمل کریں، ان تمام باتوں کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت ہی پیارا ہو جائے گا۔ لوگ نوٹس کریں گے کہ بھئی یہ تو بڑے شاندار مزاج کا بندہ یا بندی ہے، کیوں نہ ہم اس سے دوستی کریں، آپ کے قریب آنا شروع ہوں گے، لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک نہایت ہی اہم بات اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں بہتری یا تبدیلی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ہم خود ایسا کرنا چاہیں گے۔ ہمیں جب ان نکات پر غور کرنے کا موقع ملے گا تو ضرور ان میں سے سب نہ صحیح مگر کچھ پوائنٹ ایسے ضرور ہوں گے جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مزاج کو بہتر بنائیں۔ یہ مزاج ہی ہے جو ہماری ذات کا، ہمارے انر کا حصہ بنے گا اور ہمارے ساتھ ہی اس دنیا سے آخرت میں شفٹ ہوگا۔ جناب اچھی اور خوبصورت مزاج کو حاصل کرنے کے لیے ان 7 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔